सो बच्चों, कुछ साल पहले तक बिजनेस करने के तरीके काफी लिमिटेड थे, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये तीन टाइप्स ऑफ बिजनेस में कुछ एडवांटेज भी है एंड कुछ डिसएडवांटेज भी। जैसे पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर इजी टू फॉर्म है, ऑपरेट है, बट लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वही कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन ऑपरेशन एंड फॉर्मेशन का कॉस्ट ज्यादा है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे एलएलपी भी कहा जाता है, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है ऑफ बिजनेस जहां पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी फॉर्मेशन भी है एंड ऑपरेशन भी एंड कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी भी। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Today we shall understand the concept of Limited Liability Partnership, which is governed by Limited Liability Partnership Act 2008. Well, आज के इस टॉपिक में we shall understand the concept of LLP, इसके कुछ salient features and advantages of an LLP. बच्चों, this topic can be a long as well as short note question in exam. And I must say, ये टॉपिक को सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत समझो, इस टॉपिक को अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अंडरस्टैंड करो. Tomorrow, if you or any of your relative of your family wants to start a business, as a legal person, you should be in a position to advise them accordingly. So let's get quickly started. LLP एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है. लाइक आई सेड, LLP एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पार्टनरशिप का इजी फॉर्मेशन प्रोसेस भी है एंड एट द सेम टाइम कंपनी के जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी. LLP फॉर्म करने के लिए यू नीड ओनली टू पार्टनर्स who will first have to register an LLP with the registrar of the company. Next, LLP फॉर्म करने के लिए you need minimum two partners जो register करेंगे LLP को registrar of company के पास. अब क्योंकि LLP एक separate legal entity है, partners of LLP are not personally liable for the losses of the LLP. LLP के केस में partners की liability is limited up to their capital contribution. अब ये दो partners will be considered or termed as designated partners. Again, अब यहाँ ये जो दो पार्टनर्स हैं, इन्हें हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहते हैं. इनके बीच बनेगा एक LLP एग्रीमेंट व्हिच वी ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर. अब मजे की बात ये है, LLP को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए एंड दो पार्टनर्स LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी इंडियन रेसिडेंट. बट देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी LLP में कितने भी पर्सन एज अ पार्टनर एक्ट कर सकते हैं. Then next, LLP में all the partners will contribute towards the capital. अब इसके अलावा LLP can borrow monies from banks and financial institutions. अब अगर आप अभी old form of partnership form चला रहे हो, तो it's high time to shift to LLP form of business. अब LLP में switch करने के लिए you will just have to convert your partnership form into an LLP form. Even a company can be converted into an LLP. अब जिस तरह इंडिया में फॉरेन कंपनी सेटअप की जाती है, उसी तरह फॉरेन LLP भी क्रिएट की जा सकती है. सो बच्चों, इट इज क्लियर दैट LLP एक बहुत ही इजी एंड प्रॉफिटेबल तरीका है बिजनेस करने का, बिकॉज इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. प्लस इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू रन द बिजनेस इन स्मूथ एंड इजी मैनर. एक बहुत ही वर्सेटाइल वे है टू कंडक्ट अ बिजनेस. So, Bacho, this was a short understanding on the concept of LLP. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.